दूरदर्शन केंद्र की ओर से कल हैदराबाद के नोवोटेल होटल में अमृतकाल बजट के उन्वान से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन ने शिरकत की। बजट 2023 की उन्होंने काफ़ी तफसील से पेश किया। Q&A सेशन में काफ़ी नामवर मीडिया ने हिस्सा लिया और अपने सवालात पेश किए, जहां फाइनेंस मिनिस्टर ने डेटा पेश करते हुए जवाब दिया। माइनॉरिटीज के लिए मंजूर शुदा बजट पर मीर हादी अली ने सवाल किया, जिस पर निर्मला सीतारामन ने कहा कि सेंटर से बजट स्टेट से आए हुए आंकड़ों पर ही तय पाता है। स्कीम्स के लिए कहा कि जहां दूसरी स्कीमें मरकजी हुकूमत से दी जा रही हैं, उसमें भी माइनॉरिटी शामिल है। किसी से कोई भेदभाव नहीं है, ना ही कोई नाइंसाफ़ी होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास पर ही हम बजट बनाते हैं। बेमिसाल उर्दू डेली मैडम रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इशू। मैडम, ये लास्ट बजट में जो 5000 करोड़ 2022-23 में दिया गया था, अब के इस बार 2023-24 में आपने ओनली 3097 रखा है। इस तरह आउट ऑफ 45 लाख करोड़ के बजट में इस तरह का माइनॉरिटीज़ के साथ इनजस्टिस होते हुए के बजट में मेन एजुकेशन पर्पस से ही तमाम बजट को कम कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप था लास्ट ईयर 1425 करोड़, अब प्रेजेंटली ओनली 433 करोड़। नंबर 2, स्किल लाइफ और वुड डिलीवरी में 392 था, आपके बाद ओनली 3.4 करोड़ आपने अलॉट किया। इस तरह से फ्री कोचिंग स्कीम में 79 करोड़ लास्ट ईयर था, अब के बाद ओनली 30 करोड़ आपने किया। इस तरह से ये हमारे माइनॉरिटीज के लिए जो बजट का एकदम इतना डाउन करते हुए, जबकि आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स सबसे ड्रॉबैक जो चल रहा है एजुकेशन में पीछे हैं। और इस बार हमारी हुकूमत, हालांकि इतना अच्छा बजट हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में पेश किया गया है आपके बस मेन पॉइंट यही है कि आपने जो माइनॉरिटीज बजट को जो कम किया गया है, आखिर उसकी वजह क्या है? पार्लियामेंट में बजट के दौरान जो चर्चा हुआ, उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी इस प्रश्न उठाए और उसका मैंने उधर विस्तार से जवाब दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल बजट बनाने के समय हर एक मंत्रालय उनके अपने डिमांड रखते हैं कि हमें इतना पैसा अलॉट करो। जिन मंत्रालय ने जो मांगे वो ही हम देते हैं, उसका ऊपर नीचे 99% नहीं करते, क्योंकि आखिर वही है उस अलॉटमेंट को, उस बजट को, उनको जो पैसा दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी वो होते हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी आया है उसको हमने मंजूरी दिए, वो एक पॉइंट। सेकेंड, जब फेलोशिप दूसरे 2-3 स्कॉलरशिप स्कीम्स के द्वारा मिलता है, इसमें एलोकेशन अलग अलग करने के कारण ही माइनॉरिटी को फेलोशिप मिल रहा है, ऐसे नहीं है, क्योंकि बाकी सब स्कीम्स के द्वारा भी माइनॉरिटीज को भी मिलता है। उसका नाम उदाहरण के साथ मैंने पार्लियामेंट में भी सामने रखी। सो माइनॉरिटीज को फेलोशिप कम करो नहीं, इतनी सारे स्कीम्स के द्वारा जो हो रही है वो भी चलने दो, कि उसके द्वारा जब नंबर इंक्रीज हो रही है उसको भी प्रोत्साहन दो, वो सेकेंड। तीसरी, ओवरऑल इस सरकार का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, किसी को भेदभाव, मतलब आपके रिलीजन के कारण, आपके भाषा के कारण, या आपके चेहरा के कारण, या आपके कुछ और के कारण अलग नहीं देख रहे। सभी भारतीयों को सभी जो स्कीम्स है वो सबको मिलना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि घर बनाने के
विषय में इस सड़क पर, इस पर्टिकुलर रोड पर, इस लेफ्ट हैंड साइड में एक, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके जिन जिन को मिलना है उनका मिलता है। उसमें क्या आप फलना है, क्या आप ऐसे भाषा बोलते हो, ये आप दक्षिण से है, उत्तर से, कुछ भेदभाव नहीं है, सबको जिनको मिलना मिलता है। हाउसिंग हो, स्वच्छता हो, गैस हो, उज्ज्वला के, ऐसे करके सबका साथ, जब सबका विकास के लिए काम करते हैं हम, वो इनको नहीं देना, इसको हटा दो, ऐसे हम करते नहीं है, बिल्कुल करते हैं। We'll take just one final question from Hello. Agastya from TV9. We just have one question from the media that we can take at the moment. Excuse me. A journalist, yes, please. మేడం మీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ 3 ప్రశ్నలు అంటే మేజర్గా చాలా They don't help, or else they cost hefty amount to get through this proposal, and finally it's a harassment to a woman in the rural areas especially. Good evening, madam. This is Jayanamlu, United Nations Chief Expert 2045. My simple question is, how the capital investment is going to manufacturing this in India policy and the growth will be calculated? This is very simple. Thank you. How the capital investment is taking towards manufacturing of the units? Number one, the differential policy is taking. Second, We don't set up manufacturing. Appreciable, which I have spoken on many platforms also, because it is giving a freedom to the people to invest the way they want to insure. Why not we make it compulsory, madam, from next academic year, in the interest of people only? We just heard some. Don't worry about that, supporting madam. savings. Sometimes a parent, when his child also may not appreciate immediately, but they will know. I made one calculation as an economist. If somebody is working with the freedom, their investments for a period of time, instead of putting in ATC clutches, the whole benefit over a period of 25 years will be more than 1 crore advantage will be there for him over a period of 25 years. Thank you. Whereas if they are going with a rigid way of putting only in the insurance in which they wanted, I am sorry if some insurance companies or somebody is or some chartered accountants are not happy that individuals are able to file return by themselves. But it is very good in the interest of common man and all the people of the country. Their savings on the whole will go up. New regime is an excellent regime. Thank In you. course of time, please think over to make it mandatory. Support increasing for the new regime. If you can move on to the next observation or question. Well, I'm not sure whether I should give a message. But states, of course, have their plans. Now, as a common man, I would like to suggest where we can take a remuneration and where we can increase our economy. Okay? In 1970s, when I was in school days, there was a saving schemes introduced for children right from the 5th class, and that credit goes to Andhra Bank. Oh, fit youngsters, but they're all going outside. Even Indian industry, in the process of expansion, are now using technology for their own production, that they also are seeking manpower who are with these skill sets. So training them for artificial intelligence or skilling them for that, for Industry 4.0, will also serve the job requirements within India, so that they can both be eligible here and also look for jobs wherever they want. Ma'am, one of the areas in the budget which is of particular interest to many of us, of personal direct income tax, the questions about new regime versus old regime. I remember when you were delivering the speech, there was a bit of a suspense when you mentioned about the tax rebate limit up to 7 lakhs, and you mentioned it's only for the new regime. Now, many who still are part of the old regime would argue that it did inculcate a sense of saving, and if you save, you would get exemption. So it was the cycle of saving and exemption, one would argue. And it's difficult to then look at the benefits of the new regime, per se, for those of us who are already for many years engaged in the old regime. How do you present the argument for the new regime in such a context, especially saving and exemption? I don't know. I have a bit of a
worry about the way in which we present the old scheme. Suddenly we seem to think, oh, that incentivized saving. Probably it did. But are we still in that kind of a, as they say, ma-bap Raj, a patronizing government behind us who will tell me what I should. I'm sorry to have to bring in a comparison which is not probably very appropriate. Today people tell us, oh, you don't tell us what we have to eat. Oh, you don't tell us what we have to do. Oh, you don't tell us what kind of value systems we'll have to impart to our children. So I've taken that a bit clearly in my head. So I don't need to say where you'll have to put your money for saving or investment. Isn't that also by logic a stretch that you can give reasonably? Even without the pandemic, we have been bringing in AIIMS in every state. So very good referral hospital of the kind of All India Institute of Medical Sciences has been set up. You rightly referred to places where 157 medical colleges were established between 2014 and now. We are giving additional new, but attached to that hospital which has been built, medical